हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरुजी। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे जो बिल्कुल आसान है। खा लिया है, पी लिया है, सो लिया है ना, चुका है, चुकी है। क्या आपको दिक्कत हो रही है अनुवाद में? अगर ट्रांसलेशन में आपको दिक्कत हो रही है तो उसका सीधा सलूशन मेरे पास है। आप जो इसके अनुवाद का वीडियो बनाया गया है, आप उसको जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम इसको बढ़ते हैं और सबसे पहले आप कर्ता क्रियाक्रम छांटना सीखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। अगर किसी वाक्य के अंत में लिखा है चुका है, चुकी है ना, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो, लिया है, या आप कह सकते हैं या है, ई है, ए है। अगर आपको ये किसी वाक्य के अंत में मिल जाए तो इसका मतलब वो सीधा सा सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट का ही होगा। अच्छा, परफेक्ट चाहे किसी का भी हो, उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आपकी हैज या हैव होती है। हैज का प्रयोग होता है एक वचनकर्ता के साथ, और हैव का प्रयोग होता है बहुवचनकर्ता के साथ। कभी कभी आपके माइंड में आता होगा कि इंग्लिश का मास्टर हो कि हिंदी कैसे इस्तेमाल कर रहा है इतनी ज्यादा, तो मैं इसलिए हिंदी का उपयोग ज्यादा करता हूं क्योंकि सारे बच्चे शहर से नहीं हैं, सारे बच्चे देहात से नहीं हैं, इसलिए मिक्सअप करके यूज कर रहा हूं ताकि सबकी समझ में आ जाए, जिनके जिनके पास ही वीडियो पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मेन वर्ब लगती है आपकी, जो मेन वर्ब लगती है, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म परफेक्ट का कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। अब हेडिंग डालते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान ये देना है कि मैंने आपको बताया था कि चाहे टेंस कोई भी हो, सब में पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब अर्थात हैज या हैव लिखेंगे, फिर मैंने बताया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रत्येक परफेक्ट में लगती है, प्लस अब समझिए आप ये कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑब्जेक्ट आपका वही रहेगा, OW भी आपका वही रहेगा। जैसे उसने, उसने खाना खा लिया है। अब आप देखिए, मैंने बताया ना कि या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो, लिखा हो तो इसका मतलब किस टेंस का वाक्य होगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। देखिए लिखा है ना, ये या है, तो इसका मतलब किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। मैंने पिछली वीडियो में
सिखाया था कैसे कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, क्रिया दोनों को मैंने सिखाया है। अब इसमें सब्जेक्ट आपका ये रहा, ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, वर्ब आपकी ये रही। आपको करना क्या है, सेंटेंस में चाहे आप नंबर डाल लीजिए, 1 नंबर पे आपको इसको लिखना है, 2 नंबर पे आप इसको लिखेंगे तो रिकॉग्नाइज मतलब पहचान हो गई, 2 नंबर पे आप इसको लिखेंगे, तीसरे नंबर पे आप इसको लिखेंगे। ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट और ये है आपकी वर्ब। ऐसे इसी स्ट्रक्चर में आप रख दीजिए। पहले नंबर में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट अर्थात उसने, उसने का मतलब ही। फिर क्या दूसरे नंबर में लिखेंगे, हैज या हैव, हैज क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ईटेन। अच्छा, क्या खा लिया है, द फूड। है ना, बिल्कुल आसान, एक भी परसेंट इसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने कल आपको बताया था कि, या फिर से आप समझ लीजिए कि जब निगेटिव बनाते हैं तो इसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं और आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे इरेज करके थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं ताकि आसानी से आ जाए। तो ये जो निगेटिव वाला पार्ट रहता है इसी में हम लोग एडजस्ट करके बना देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे, आइए, मैंने यहाँ अफर्मेटिव को बिगाड़ा और यहाँ क्या लिख दिया, निगेटिव लिख दिया, निगेटिव ऐसे। और यहाँ क्या परिवर्तन करना है, ये जो हैज हैव है, ये जो हैज हैव है इसकी जगह पे, अब इस जगह तो इसकी है ही है लेकिन थोड़ा सा शार्ट किया तो नॉट लिखना है। यहाँ हैज हैव और मेन के बीच, मेन वर्ब के बीच में आपको नॉट लगा देना है। बाकी सारा कुछ आपका सेम टू सेम चलता रहेगा, जैसे उसने या मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया है, राइट। अब इसमें सब्जेक्ट आपका ये रहा, वर्ब आप, ये तो पहचान है, ये निगेटिव है और ये किया मतलब ये तुम्हारी वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई, आई के साथ लगता है वो, निगेटिव है तो हो जाएगा। फिर डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। फिर अपने के लिए क्या लगाएंगे भाई, अपने के लिए आपको ये ध्यान देना है, अगर सब्जेक्ट आपका आई हो तो अपने के लिए माई लगाते हैं, वी हो तो अपने के लिए अवर लगाते हैं ऐसे, और यू हो तो अपने के लिए यूर लगाते हैं, ही हो तो अपने के लिए हिज लगाते हैं, और सब्जेक्ट आपका सी हो तो हर लगाते हैं। ऐसे देम हो, दे हो तो देम लगाते हैं। तो यहाँ आई लिखा तो अपने के लिए माई हो जाएगा, माई होम वर्क ऐसे। कितना, अब हम इसके लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे, अर्थात किसको, इंट्रोगेटिव को पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें 2 प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव में। पहला आपका जो होता है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो तो क्या करते हैं। अगर वाक्य क्या से प्रारंभ हो
तब क्या करते हैं? सबसे पहले आपको लिखना होगा हैज या हैव, फिर आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट, फिर आपको लिखना होगा OW, फिर आपको लास्ट पार्ट में लिखना होगा ये क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन घर जा चुका है? ये देखिए, कहां से प्रारंभ बेटा? क्या से। तो इसका मतलब पहले क्या करना है? व्हाट नहीं लगाना है, क्या लगाना है? हैज या हैव। सब्जेक्ट कितना है? सिंगुलर, तो हैज, फिर आपका बचा मोहन, फिर क्या लिखना? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब गॉन, फिर क्या बचा है? होम। ये सेम चीज चलता रहेगा। अब मैं इसी के आगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बता दे रहा हूं। सेकंड टाइप में क्या होता है? यदि वाक्य के बीच में प्रश्न वाचक शब्द आए तो। ये मैंने इसके लिए दोनों को आमने सामने लिखने का प्रयास किया है ताकि आप अंतर समझ जाएं। जब क्या से प्रारंभ होता है तो आपको हैज या हैव या अर्थात सहायक क्रिया लगानी है, लेकिन जब यदि वाक्य क्या, यही क्या कब कहां कैसे बीच में आ जाए तब क्या करते हैं, मैं इसको बता रहा हूं, आप समझिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्न वाचक शब्द की अंग्रेजी, है ना। फिर आपको लिखना है सहायक क्रिया, या मैं सीधा लिख दूं हैज या हैव, फिर लिख दूं सब्जेक्ट, क्या लिख दूं? सब्जेक्ट। क्योंकि देखिए सारा कुछ इसी का चल रहा है, केवल जुड़ गया प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, बाकी आपका यही चलता रहेगा। प्लस में आपका हो जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस आपका हो जाएगा OW, और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क अनिवार्य रूप से लगेगा, है ना। अब पूछो साला ये क्या है? और राम राम, बड़ा बवाल है। बवाल कुछ नहीं है, सिर्फ आपको टेक्निकली माइंड यूज करना है। जब पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा आपसे तो सीधे आप उसके बाद तुरंत निगेटिव बना लेंगे हैज हैव के बाद। जब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप में आएंगे, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, उसी निगेटिव से हैज हैव को बाहर कर लेंगे। सेकंड टाइप हो जाए तो आप केवल यहाँ प्रश्नवाचक शब्द भी जोड़ देंगे, बाकी सारा कुछ वैसे चलेगा। क्या कह रहा है? वह खाना क्यों खा चुका है? अब देखिए ये क्यों बीच में आया, अर्थात इसकी अंग्रेजी वाई, है ना। फिर क्या लिखना है? हैज या तो है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मतलब हैज लगेगा, हैज। फिर क्या लिखना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब ही, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन, क्या खा लिया है बेटा? द फूड। क्वेश्चन मार्क आपको नहीं बोलना है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी समझ, ये जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अन्य दोस्त भी आपके पढ़ सकें। धन्यवाद।